नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअली एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लाइट की वो वेवलेंथ या लाइट का वो स्पेक्ट्रम जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जिस स्पेक्ट्रम पर फोटोसिंथेसिस होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। सपोज़ ये हमने एक ग्राफ लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हम नैनोमीटर के हिसाब से वेवलेंथ ऑफ लाइट दे देते हैं। ये नैनोमीटर में 400 हो गया, देन 500, देन 600 और देन 700। ठीक है, ये लाइट का वेवलेंथ है इन नैनोमीटर। अब हम यहाँ पे क्लोरोफिल को लेते हैं और सपोज़ ये क्लोरोफिल ए मैंने ले लिया यहाँ पर। तो जब इसको 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट दी जा रही है जो कि ब्लू रीजन की है और 600 to 700 रेड रीजन की है, तो ये यहाँ पर पीक शो करता है और फिर इसके बाद पीक नीचे आ जाती है और अगेन यहाँ पर ऊपर जा रही है। ठीक है, जैसे हम क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल ए की भी फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप क्लोरोफिल बी की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट यहीं पर पीक दे रहा है। ठीक है, सपोज़ ये क्लोरोफिल ए हो गया और ये क्लोरोफिल बी हो गया। तो इससे निकल कर क्या आ रहा है कि अगर 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट या 400 से थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर लाइट दी जाती है इस नैनोमीटर की, तो क्लोरोफिल इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और देन फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो जब एब्जॉर्प्शन करेंगे तो ये पीक हमको मिलेगी इस वेवलेंथ की लाइट को और इसी में फोटोसिंथेसिस होगी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट क्या हुआ कि लाइट का वो वेवलेंथ या वो स्पेक्ट्रम जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो उनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और इसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, यानी इसी कलर की लाइट में हो रही है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि डिफाइन आप कैसे करेंगे कि वो स्पेक्ट्रम जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और लाइट का वो स्पेक्ट्रम जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है उसे हम बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम।